कल के प्रसंग में भगवान मधुसूदन ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा है, अर्जुन, धर्मयुक्त इस युद्ध को यदि नहीं करेगा तो अपकीर्ति को प्राप्त होगा और लोग काफी समय तक अपवाद और अनर्थ बातें तुम्हारे विषय में करेंगे। अब कीर्ति से तो अच्छा है कि युद्ध करके तुम अपने कर्तव्य पारायणता को प्राप्त हो जाओ। अब आज के प्रसंग में भयाद्रणाद् परम मत्यन्तेतां महरत ये सन्ततं बहुमतो भूतायस्य शीलाघवम्। जिनकी दृष्टि में तो पहले बहुत सम्मानित होकर अब लघुता को प्राप्त होगा, ये महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। अवच्चवाद्यच्चवन्वस्दे दत्तन्ते तवाहितः निदन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम्। तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, उससे अधिक दुख और क्या होगा। हतो वा प्राप्यसे स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्माद्वित्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। या तो तू युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। इस कारण हे अर्जुन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। सुख दुःखे समे कृत्वा लाभालाभं जय जयौ ततो युद्धाय युज्यस्य नैवं पापमवाप्स्यसि। जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुखों को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। ऐसा ते विहित्वा साङ्ख्ये बुद्धयोगे त्वमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहस्यसि। हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई है और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, अर्थात सूर्य था सर्वथा नष्ट कर देने वाला होगा। तदहं नेहा विक्रम मनसोस्ते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और उल्टा फल रूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्म मृत्यु रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। व्यवसायत्मक बुद्धि रेके कुरु नंदन बहुशाखा हन्यताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे अर्जुन, इस कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। यामिमां पुष्पितां वाचं
तदन्त्य विपश्रितः वेदवाद्रतरास्तार्थ नान्यदस्तेति वादिनाम् कामात्मन् स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदाम् क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्त वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है, ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाऊ शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूप कर्म फल देने वाली एवं भोग तथा ऐश्वर्य को प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं को वर्णन करने वाली है। उस वाणी द्वारा जिनके चित्त हर लिया गया है और जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं, उन पुरुषों की परमात्मा में निष्क्रियात्मक बुद्धि नहीं होती।